क्यों बना करोड़पति ससुराल में नौकर? प्रस्तावना। आज की कहानी हमारी बदलती सोच और रिश्तों की गहराई को समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह कहानी है आदित्य की, जो एक सफल बिजनेसमैन होने के बावजूद अपनी सादगी और त्याग के लिए पहचाना गया। कैसे आदित्य एक करोड़पति होकर भी अपने ससुराल में नौकर बना और इसके पीछे की वजह क्या थी? आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। आदित्य का परिचय। आदित्य वर्मा एक छोटे शहर लखनऊ के मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और मां गृहिणी। बचपन से ही आदित्य के अंदर कुछ बड़ा करने की लगन थी। पढ़ाई में अव्वल आदित्य ने आईआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। कुछ वर्षों के बाद आदित्य ने भारत लौटकर एक स्टार्टअप शुरू किया। उसकी मेहनत और दूरदर्शिता की बदौलत यह स्टार्टअप कुछ ही वर्षों में करोड़ों की कंपनी बन गया। अपने बिजनेस के सिलसिले में आदित्य की मुलाकात अनन्या सिंह से हुई। अनन्या दिल्ली की रहने वाली थी और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। दोनों की सोच मिलती थी और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। परिवार की सहमति से दोनों की शादी हो गई। अनन्या का परिवार दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में रहता था। उसके पिता रिटायर हो चुके थे और मां गृहिणी थी। अनन्या के छोटे भाई प्रतीक ने हाल ही में ग्रेजुएशन किया था और नौकरी की तलाश में था। परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। शादी के कुछ महीनों बाद अनन्या ने आदित्य से अपने परिवार की तंगी के बारे में बात की। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि हम उनकी मदद करें, लेकिन इस तरह कि उन्हें यह न लगे कि हम उन पर दया कर रहे हैं। आदित्य का अनोखा फैसला। आदित्य ने कुछ दिनों तक इस पर विचार किया और फिर एक अनोखा फैसला लिया। उसने अनन्या से कहा, मैं तुम्हारे माता पिता की मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे तरीके से। इसके बाद आदित्य अपने करोड़पति जीवन को छोड़कर अनन्या के ससुराल में एक साधारण नौकर के रूप में पहुंचा। उसने खुद को अंशु नाम से परिचित कराया और कहा कि वह गांव से काम की तलाश में दिल्ली आया है। अनन्या के माता पिता ने उसकी मासूमियत और सादगी देखकर उसे घर में छोटे मोटे काम के लिए रख लिया। ससुराल में जीवन। आदित्य ने नौकर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह घर की सफाई करता, बाजार से सामान लाता और अनन्या के भाई को पढ़ाई में मदद करता। घर के बाकी सदस्य उसे एक साधारण मजदूर समझते, लेकिन अनन्या के दिल में आदित्य के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश। आदित्य ने गुपचुप तरीके से अनन्या के पिता की पेंशन से जुड़ी समस्याएं सुलझाईं। उसने उनके बैंक लोन चुकाने में भी मदद की। प्रतीक को एक अच्छी नौकरी दिलाने के लिए उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया, लेकिन यह सब उसने पर्दे के पीछे रहकर किया। कठिनाइयां। आदित्य के लिए यह सफर आसान नहीं था। कई बार उसे परिवार के सदस्यों के कटाक्ष और उपेक्षा का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हर स्थिति को धैर्य और समझदारी से संभाला। सच्चाई का खुलासा। एक दिन अनन्या के भाई प्रतीक ने आदित्य की कंपनी के बारे में एक खबर पढ़ी। खबर में आदित्य की तस्वीर देखकर वह चौंक गया। उसने तुरंत अपनी बहन अनन्या से पूछा, यह वही अंशु है ना जो हमारे घर में काम करता है? अनन्या मुस्कुराई और सच्चाई बताई। इसके बाद जब आदित्य से पूछा गया तो उसने जवाब दिया, मैंने यह सब इसलिए किया ताकि आप लोग अपनी मेहनत और सम्मान के साथ खड़े हो सकें। यह मेरा फर्ज था और मैं इसे खुशी खुशी निभा रहा हूं। रिश्तों की जीत। अनन्या के माता पिता आदित्य के इस त्याग से भावुक हो गए। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, तुम सिर्फ हमारे दामाद नहीं, हमारे बेटे हो। सीख और प्रेरणा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे रिश्ते पैसे या दिखावे पर नहीं, बल्कि प्यार, त्याग और सम्मान पर टिके होते हैं। चैनल प्रमोशन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। आप हमारे चैनल पर अपने सुझाव और फीडबैक भी दे सकते हैं।
धन्यवाद। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।